हमारे देश की संस्कृति को ज़िंदा रखने के लिए बहुत सारे लोग प्रयासरत हैं। ऐसा ही उदाहरण एक हमारे ज़िला अमरोहा में है। आचार्य सुमेधा जी ने रजबपुर के पास एक कन्या गुरुकुल बनाया है, जिसका नाम अभी देश विदेश में भी है। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना कन्या गुरुकुल चोटीपुरा से हूँ। मेरे साथ हैं आचार्य सुमेधा जी। आज इनसे बात करने का अवसर मिला तो सोचा क्यों ना इनकी ओजस्वी वाणी, इनकी अच्छी बातें दूर तक पहुँचाई जाएं। आचार्य जी, आपको पहले मेरा सादर नमस्कार। नमस्ते, धन्यवाद। मैं अक्सर देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे इवेंट आपके गुरुकुल में आयोजित होते हैं, अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। आज मैं इन और जगह विजिट किया, मैथ्स का एकमेंडेशन बहुत अच्छा है, सारी सुविधाएं हैं। ये प्रेरणा आपको कब मिली और कब शुरू हुआ गुरुकुल? देखिए, कुछ संस्कार होते हैं व्यक्ति के। मैंने जिस परिवार में जन्म लिया है, मेरे परदादा सन्यासी थे, उनको संत बोलते थे। वो साधु हो गए थे, हठ योगी हो गए थे। और जो मेरे दादाजी थे वो बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे और वो यहाँ के क्षेत्र के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे। वो सबका अंग्रेजी के अखबार वाचन करना, उनके पास अंग्रेज़ों की थानेदारी की बहुत अधिक बार सर्विस के लिए ऑफ़र आए। उन्होंने कहा मैं अंग्रेजी की नौकरी नहीं करूँगा। मेरे पिताजी को कहीं से सत्यार्थ प्रकाश मिला तो उन्होंने देखा कि गुरुकुल बालकों के और बालिकाओं के अलग अलग होने चाहिए। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में भाई को प्रवेश दिलाना चाह रहे थे, लेकिन वो बीमार हो गए थे, नहीं करा पाए। तो उनका मन था कि वो मुझे गुरुकुल में पढ़ाएं और आगे जाकर के मेरी बेटी भी इसी प्रकार का कोई कार्य करे। तो ये संस्कार परिवार के आए, परंतु मैं भी जब स्वाध्याय करती थी, पढ़ती थी, तो मैं गुरुकुल में पढ़ने गई तो 12 वर्ष की अवस्था में मैंने देखा बृहदारण्यकोपनिषद के कुछ मैंने अंश पढ़े। उसमें ब्रह्मवादिनी गार्गी को मैंने पढ़ा कि वो महाराजा जनक की सभा में महर्षि याज्ञवल्क्य के साथ और वो ब्रह्म विद्या पर शास्त्रार्थ कर रही है। बड़ी तेजस्विनी, ओजस्विनी, विदुषी। मुझे ऐसी प्रेरणा मिली कि मैंने बचपन में कुछ घटनाएं देखी थी, महिलाओं के साथ कुछ भेदभाव होता देखा था पुरुषों की अपेक्षा। उचित जीवन जीने का उनको अधिकार नहीं था, परंतु मैं निर्णय नहीं कर पा रही थी कि मैं क्या करूं इस कार्य के लिए। बस मुझे वहां से मेरा प्रश्नों का समाधान मिल गया और मैंने सोचा कि मैं ब्रह्मवादिनी गार्गी की तरह से अविवाहित रह करके, विवाह न करा के, और मुझे बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए ही कुछ करना है। शिक्षा के क्षेत्र में करना है, उनको शिक्षित भी करना है, संस्कारित भी करना है और स्वावलंबी भी बनाना है। बस इसी संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ती चली गई। और सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं जब तक विद्या अध्ययन करूंगी, पूरे 10 वर्ष तक मैं घर पर अवकाश में भी नहीं आऊँगी। माता जी की मृत्यु हो गई, दादाजी की हो गई, दादी जी की हो गई, लेकिन मैंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। मैं पूरा पढ़ने के बाद ही घर पर आई। जब 25 वर्ष की अवस्था हुई तो परिवार वालों ने सबने कहा कि आपको दूसरे आश्रम में जाना है, विवाह करना है। मैंने पिताजी को स्पष्ट रूप से कहा, मुझे लगता था पिताजी मेरी बात मानेंगे। तो मैंने कहा कि देखो, जितना पैसा आपको मेरे विवाह में लगाना है, दहेज में लगा, जो भी कुछ होता है इन सब लोगों का, जितना उसमें लगाना है आप ऐसा कीजिए, आप ग्रामीण बालिकाओं के लिए एक शिक्षा संस्थान को स्थापित कीजिए गुरुकुल के नाम से। मैं उनकी सेवा करूंगी। मैंने संकल्प लिया है, मुझे विवाह नहीं कराना है और इसी क्रम में मुझे रहना। तब ये 6 मार्च 1988 को पिताजी ने अपनी ज़मीन में और 2 कमरे मुझे बना करके दे दिए। तब से निरंतर ये 6 बालिकाओं के साथ, 6 मार्च को इसकी स्थापना हुई और 6 बालिकाओं के साथ ही प्रवेश यहाँ पर हुआ और तब से निरंतर ये संस्था बढ़ती आ रही है। आज 16 प्रांतों की यहाँ पर 1100 बालिकाएं प्रवेश ले रही हैं, यहाँ पर पढ़ रही हैं और बहुत ही कठिन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इस गुरुकुल की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये संस्कृत बोर्ड से जुड़ा हुआ है, परंतु संस्कार पाने के लिए और संस्कृत बोर्ड से होने के बावजूद भी बालिकाएं स्वावलंबी हो रही हैं। लगभग 100% प्लेसमेंट गवर्नमेंट जॉब में बालिकाओं का होता है और बच्चे नेट करते हैं, JRF करते हैं, IIT मुंबई में जाते हैं। एक बालिका ने UPSC भी किया 8वां रैंक लेकर के और आर्चरी में भी गए। योगासन की प्रतियोगिता यहाँ पर चली रही है। तो ऐसे जब इनको देख करके सबको लगा कि संस्कृत के माध्यम से भी ये सब हो सकता है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। संस्कृत पढ़ें, संस्कार जाने, शिक्षित हों और स्वावलंबी बने। ये सब चीज़ें मिल रही हैं बालिकाओं को, तो बालिकाओं का बड़ा अच्छा विकास हो रहा है और सारे भारत में इसका संदेश जा रहा है। 6 मार्च 1988, अभी है 2024, 35 वर्ष से ये गुरुकुल करीब चल रहा है।
बहुत सारे बच्चे यहाँ से सफल होकर गए हैं, आर्चरी में मेडल लिया है, अधिकारी भी बने हैं। तो आपको तो ये अपार खुशी होती होगी कि मैंने कैसा लगता होगा? हाँ, खुशी तो होती है कि जो मैंने परिश्रम किया है तो वो कुछ सफल हो रहा है, परंतु उन्नति की कोई सीमाएं नहीं होती, सेवा की कोई सीमाएं नहीं होती। मैं ये चाहती हूँ कि बालिकाएं और भी आगे बढ़ें और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें। मेरे जीवन का उद्देश्य केवल सेवा है। मैं इसको जो है अध्ययन को, शिक्षा को व्यवसाय, व्यापार बनाना नहीं चाहती। तो इसीलिए बहुत स्वल्प मूल्य में, और जो दे सकते हैं उनसे स्वल्प मूल्य लेकर के इसको बच्चों को सारी सुविधाएं देते हैं। और अध्ययन में कोई भी हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बच्चे संस्कार में आगे बढ़े, और उसको हम बोलते हैं विद्याभ्यास और व्रताभ्यास, दोनों में बच्चे आगे बढ़ें। विद्या कहते हैं पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें, अच्छे विद्वान बने, और व्रताभ्यास कहते हैं नियम में, आचरण में, सदाचार में और संस्कार में बच्चे आगे बढ़ें। क्योंकि एक बालिका के शिक्षित होने से एक परिवार, केवल एक ही परिवार नहीं, कई कई परिवार सुधरते हैं, आगे की हमारी पीढ़ियाँ सुधर जाती हैं। राष्ट्र निर्माण में बालिकाएं मुख्य भूमिका निभा सकती हैं। जब तक हमारे देश की माताएं या बहनें शिक्षित नहीं होंगी, संस्कारित नहीं होंगी, तब तक देश शिक्षित, संस्कारित और स्वावलंबी कैसे हो सकता है। तो हम तो देखते हैं, मैंने तो प्राचीन काल की विदुषियों के बहुत सारे का अध्ययन किया है। हमारा देश मातृ प्रधान देश था एक समय में, जहाँ पर हमारी माताएं बहुत विदुषी हुआ करती थी, वीरांगना भी हुआ करती थी। तो आज इस समय में कुछ कम हो गया था, परंतु मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, और विशेषकर मैं तो उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, और विशेषकर मातृशक्ति का जो मान और सम्मान बढ़ा है और सुरक्षा बढ़ी है, तो उससे मुझे बहुत उम्मीद जगी है कि वास्तव में बालिकाएं आगे बढ़ेंगी। और जब बालिकाएं आगे बढ़ेंगी, घरों को सुशिक्षित करेंगी, तो हमारे बालक भी आगे बढ़ेंगे, युवा भी। और जैसे कहा जाता है कि हमारा देश सबसे युवा भारत है, सबसे युवा शक्ति यहाँ पर है, तो ये युवा शक्ति रहे, ये युवा शक्ति नीचे ना गिरे। युवा शक्ति जो अपनी सामर्थ्य को समझेगी, आगे बढ़ेगी, तो कितना कल्याण हमारे देश का होगा। और दोबारा से जो हमारा देश सबका विश्व गुरु कहलाता था, वो विश्व गुरु तभी बनेगा जब हमारी युवा शक्ति अपने कार्य को, दायित्व को समझेगी, संस्कारों को समझेगी। ये महिलाओं के माध्यम से और हमारी बालिकाओं के माध्यम से हो सकता है। उसी प्रयास में मैं अहरनिश लगी हुई हूँ। मैं इसके लिए बहुत तप करती हूँ। मैं एक मिनट भी, एक क्षण भी अपना जाया नहीं करती हूँ। सब बालिकाओं के निर्माण में मेरा रहता है। क्या बात है जी, हमें भी आज बहुत कुछ आपकी ओजस्वी बातों से सीखने को मिल रहा है। ये मेरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ क्षेत्र के लिए भी गर्व की बात है। मैंने देखा था कि मोदी जी ने यहाँ की बच्चियों को बुला के कोई यज्ञ आयोजित कराया था कि हमारे क्षेत्र का कन्या गुरुकुल का नाम इतनी दूर तक हो रहा है। जो और वीडियो देखने वाले हैं, क्षेत्र की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उनसे आप क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, माननीय मोदी जी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में गए थे 12 फरवरी को। महर्षि दयानंद सरस्वती का द्विजन्म शताब्दी का उनका उद्घाटन था, तो उसमें हमने यज्ञ कराया था। माननीय मोदी जी उसके यजमान थे। मुझे बहुत अच्छा लगा था। हमने वहाँ पर संकल्प के मंत्र बोले और शिव के कल्याण के मंत्र बोले। माननीय मोदी जी ने आहुतियाँ दी। सभी बच्चों से वो मिलकर के बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हैं, तो बताया कि गुरुकुल है, कन्या गुरुकुल चोटीपुरा। तो बोले कहाँ पर है, कि उत्तर प्रदेश में है। उनको बहुत अच्छा लगा और कहा बच्चों आगे बढ़ो। इसी प्रकार से गुरुकुल संस्कृति बहुत महान है, आप ही कुछ कर सकते हैं देश के लिए, गुरुकुल संस्कृति वाले बच्चे ही कर सकते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा था, तब मैंने वहाँ पर हवन कराया था। आपका यहाँ पे काफ़ी स्टाफ है, सपोर्टिंग है, और बहुत सारे लोगों का आप अलग तरीके से दिशा निर्देश दे के कल्याण भी करते हैं। आज मैं आपके मैस में चला गया, मैं भी कर्जदार हो गया क्षेत्र के साथ साथ। बड़ा स्वादिष्ट खाना बनता है। टोटल कितना स्टाफ होगा जो आपको सपोर्ट? 1100 बालिकाएं पढ़ती हैं, तो 100 का स्टाफ तो यहाँ होता ही है। मान लो 50 पढ़ाने वाले हैं, तो 50 ऊपर से भी कर्मचारी, कार्यकर्ता रहते हैं। तो सभी अच्छी तरह से करते हैं, क्योंकि जो भी बुराई या अच्छाई आती है वो ऊपर से आती है। तो हमें बहुत ही ईमानदारी से, निष्ठा से, कर्तव्य से कार्य करती हूँ। ये सब जगह सब मेरा स्टाफ सब जानता है कि आचार्य जी जो भी कार्य करती हैं बहुत ही स्वच्छता के साथ करती हैं। तो अंतःकरण की शुद्धि भी होती है और बाहर की भी स्वच्छता आप संपूर्ण परिसर में देख ही रहे हैं। माननीय मोदी जी का जो स्वच्छता अभियान है वो यहाँ पर पूरी तरह से लागू होता है। यहाँ पर प्रतिक्षण यही स्वच्छता भोजन में भी और सारे परिसर में भी रहती है, उसी प्रकार से आंतरिक विचारों में भी रहती है।
इसलिए इसके जो वाइब्रेशंस जो निकलते हैं, जो भी व्यक्ति बाहर से आता है वो कहते हैं हमें ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम किसी स्वर्ग में आ गए हों। तो सबको अच्छा लगता है। तो मैं समझती हूँ कि ऐसे गुरुकुल, ऐसे विद्यालय हमारे देश में हो जाएं तो कल्याण होगा। मैं ऐसा ही प्रयास करूँगी कि बालिकाओं को आगे ऐसी तैयार हों कि वो जगह जगह इस प्रकार के गुरुकुल खोलें। ये कौन सी उस तक है पढ़ाई, मतलब क्या पोस्ट ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पर ग्रेजुएशन भी है और पीजी भी है। और विशेष बात है कि संस्कृत बोर्ड से हम पढ़ाई करते हैं। CSU सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से भी हमने संबद्धता की हुई है, केंद्र सरकार से भी। तो वो भी हम शास्त्रीय और मध्यमा की परीक्षाएं दिलवाते हैं। आचार्य MA के समकक्ष होता है। उसमें विषय तो सब हैं, मैथ और साइंस भी है और साइंस साइड भी है। तो अपने बच्चे उसमें जो है नीट क्वालिफाई भी करने का प्रयास कर रहे हैं और JEE मेंस में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि अच्छा रहेगा। IIT मुंबई में भी बालिकाएं गई हैं। एक बालिका का पिछली बार प्रवेश हुआ शोध हेतु, एक बालिका का इस बार प्रवेश हुआ। ये सबसे बड़ी बात है संस्कृत के बच्चों के लिए कि IIT मुंबई में बिना ही उसके वो जाती हैं, कोचिंग भी नहीं लेनी पड़ती। यहाँ का जो पढ़ाई का वातावरण है वो बहुत अच्छे स्तर का है। हम पूरी ईमानदारी से, पूरा स्टाफ बड़ी ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है, तो बच्चे आगे बढ़ते हैं। आचार्य सुमेधा जी, करीब ये मुझे लगता है कि आपकी 30-40 साल की तपस्या होगी। कितने दिन से आप इसमें, जैसे पहले पढ़ाई करी, फिर उसके बाद आपने शादी ना करके एक गुरुकुल की ज़मीन मांगी, तो कितना दिन हो गया होगा? आज संतुष्टि तो मिलती होगी, दिल को अपार खुशी होती होगी। सन 88 में इस गुरुकुल की स्थापना हुई। 87 में मेरी PhD कंप्लीट हो चुकी थी। वेदों पर मैंने PhD की है, वेदों का मैंने अच्छा अध्ययन किया है। तो वेदों में अग्नि देवता पर मेरा शोध कार्य था, जिसका 87 में मुझे डिग्री मिल चुकी थी। पर सन 87 से पहले भी लगभग 10 वर्ष मैंने पढ़ाया है। PG को पढ़ाया है और स्नातक उसको पढ़ाया है, BA की कक्षाओं को पढ़ाया है। तो पढ़ाई के मतलब अध्यापन के क्षेत्र में तो अच्छा अनुभव है। और व्यवस्था में भी ये सारा जो आप देख रहे हैं, सारी बिल्डिंग है, भवन निर्माण है, मैं किसी आर्किटेक्ट को नहीं यहाँ पर करती हूँ। मैं स्वयं ही सारा आर्किटेक्चर स्वयं बना लेती हूँ। तो जैसी जैसी आवश्यकता होती है उसी प्रकार से परमेश्वर भगवान भी अंदर से बुद्धि देता है। तो इस प्रकार से सारा का सारा ये किया हुआ है। मुझे लगता है कि जब व्यक्ति कार्य करता है, मैंने अपने ऑफिस के सामने लिखवा रखा है, स्वेन क्रतुना संवदेत है, अर्थात हम अपने कर्म से बोलें। और कर्म की भी कोई सीमा नहीं है, कितना ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, कितना ही कर्म कर सकता है। अंदर से यदि हम कर्म करने की शक्ति ईश्वर ही देता है। मनुष्य में है अनंत सबकी क्षमताएं, अंतर में विश्वास जगाओ, अपने सूर्य आप बन जाओ। मैं किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करती, मैं आत्मस्पर्धा करती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि आज मैंने इतना कार्य किया है तो कल मैं कितना कर पाऊँगी, मैं अपने से कितना आगे बढ़ूँगी। इस वर्ष जितना मैंने किया है अगले वर्ष में कितना आगे बढ़ूँगी। मैं इस वर्ष मैंने जितनी सेवा की है, क्या इस सेवा को मैं और बढ़ा सकती हूँ। ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सबकी सेवा करता है, सबको ईश्वर ने अनंत क्षमताएं दी हैं। वो ईश्वर कहता है आगे बढ़ो। तो मैं तो सोचती हूँ कि अधिक से अधिक मैं बालिकाओं की सेवा कर सकूँ और मुझे सेवा में बहुत प्रसन्नता मिलती है। अपना जितना भी सारा क्षेत्र है वो सब इस बात से प्रसन्न रहता है कि आप बालिकाओं की निस्वार्थ भाव से आप सेवा कर रही हैं और साथ में संस्कार उनको दे रही हैं, तो परिवार बन रहे हैं। इसलिए मुझे बहुत संतुष्टि है। मैं यही चाहती हूँ परिवार बने रहें, हमारे बच्चे बने, युवा बिगड़े नहीं, युवा नशे की लत छोड़ दें, ड्रग्स में, इसमें सुसाइड बहुत हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे क्षेत्र से हट जाएं और एक स्वर्ग का वातावरण बने, हमारा देश उन्नति करे और हमारा देश विश्व गुरु बने, ये भावना मेरे मन में रहती है। मैं कभी भी अपनी अग्नि को शांत नहीं होने देती। विशेष बात ये है, मैं अपनी ज्वाला को शांत नहीं होने देती। मैं सोचती हूँ कि आगे से आगे बढ़कर हम कितना अधिक उपकार कर सकें और कितना अच्छा हम अपने क्षेत्र को, अपने देश को हम बना सकें। आचार्य सुमेधा जी, आपकी ओजस्वीपूर्ण बातों से मुझे एक बड़ी पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हुआ और मैं क्षेत्र के और लोगों से भी चाहूँगा कि ऐसे लोगों को फॉलो करें, इनके बताए हुए रास्ते पे चलें। आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम परमपिता परमात्मा परमेश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि आप दीर्घायु हों और ऐसे ही समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।